हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपना परिवार पारामन ऑनलाइन क्लासेस में। जो कि आज हम जियोग्राफी का थर्ड चैप्टर, ठीक है, जो कि हम लोग निर्माण उद्योग करने वाले हैं। ठीक है, लगभग 2010 से 2000 अभी तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं क्या है। फर्स्ट है निर्माण उद्योग। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे सीमेंट उद्योग की सबसे प्रमुख कच्ची माल क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन पढ़ेंगे चूना पत्थर, बक्साइट, ग्रेनाइट और लोहा अयस्क। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सीमेंट, आप लोग को देखा उद्योग, उद्योग करने का मतलब हो गया जो भी करने का मतलब हुआ, जैसे कि आप लोग को जहाँ सीमेंट उगाया जाता है, जैसे कि वहाँ पे निर्माण होता है, उसी को हम लोग सीमेंट उद्योग कहते हैं। तो फर्स्ट का हो जाएगा, क्या, तो फर्स्ट देखिए ए है, क्या हो, चूना पत्थर। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड देखेंगे निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। ठीक है, ऑप्शन है एल्युमिनियम, चीनी, सीमेंट, पटसन। आप लोग को पता है सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग को पता है सीमेंट जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या चीज़, तो सीमेंट। ठीक है, थर्ड नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। टाटा आयक्स एम स्टील कंपनी टाटा आयक्स एम स्टील कंपनी की स्थान की गई थी। तो हम लोग बताइएगा ये कहाँ पे स्थान किया गया था, कब किया गया था। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट ऑप्शन है 1854 में, सेकंड है 1907 में, थर्ड है 1915 में और डी है 1923 में। तो आप लोग बताइएगा तीसरा का कौन सा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि तीसरा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1907 में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित है। हम लोग जानते हैं कृषि पर आधारित क्या क्या चीज़ है। सूती वस्त्र उद्योग, बी है सीमेंट उद्योग, ठीक है, और सी है चीनी उद्योग, चौथा है जूट उद्योग। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन से उद्योग सीमेंट पे आधारित नहीं है। तो हम लोग जानते हैं, सॉरी, कृषि पे आधारित नहीं है, तो हम लोग जानते हैं जो सीमेंट उद्योग है जिसका नाम है बी, वो मतलब कृषि पे आधारित नहीं है, बल्कि सूती उद्योग हम लोग जानते हैं क्या चीज़ पे आधारित है, तो कृषि पे आधारित है। और चीनी उद्योग जो है जो कि हम लोग जानते हैं एक कृषि पे आधारित है। और जूट का बात करें जिसको हम लोग बोलते हैं पटसन, ये भी हम लोग जानते हैं कि ये कृषि पे आधारित है। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन जिसका जो कि 5 नंबर है, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता करने का मतलब हुआ जैसे कि उद्योग। ठीक है, तो पहला है चीनी, दूसरा है सीमेंट, तीसरा है अबड़क और डी है जैसे कि करने का हुआ लोहा इस्पात। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जो चीनी है उसको हम लोग राइट देंगे, कौन सा, ये वाला। ठीक है, छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से छोटे पैमाने का उद्योग है। छोटे पैमाने का उद्योग करने का मतलब क्या, छोटे पैमाने का उद्योग। फर्स्ट है चीनी उद्योग, बी है कागज उद्योग, सी है खिलौना उद्योग, डी है विद्युत उपयोग उपकरण उद्योग। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग आप लोग देखिएगा ये छोटा उद्योग है होता है। ठीक है, जो कि हम लोग छोटा उद्योग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, नेपाल नगर परिस्थिति है, ये कहने का मतलब हुआ, आप लोग देखिएगा ऑप्शन में पढ़ के आप लोग समझ सकते हैं। फर्स्ट है चीनी के लिए, और बी है सीमेंट के लिए, सी है अखबारी कागज़ के लिए, जैसे अखबार जो होता है उसको कागज़ के लिए, डी है सूती कपड़े के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि सातवां का राइट आंसर हो जाएगा अखबार कागज़ के लिए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या चीज़ राइट होगा, तो तीसरा होगा अखबार कागज़ के लिए। तो हम लोग अगला देखते हैं क्या है, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग स्थित है। राउरकेला करने का मतलब हो गया एक स्थान है जिसको हम लोग बोलते हैं राउरकेला, वहाँ पे एक उद्योग का स्थापित किया गया था, जो कि हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे स्थापित किया गया था। फर्स्ट है ओडिशा, ठीक है, फर्स्ट है ओडिशा, सेकेंड है झारखंड, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है पश्चिम बंगाल। करने का मतलब हुआ 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए। जैसे कि हम लोग को पता है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। आप लोग को पता है ओडिशा में
राउरकेला लौह इस्पात उद्योग स्थित है। ठीक है, ये देखिए ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला है भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग लौह इस्पात उत्तर भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है। इसका कहने का मतलब क्या, भारत लौह और इस्पात कंपनी, जैसे ही करने का मतलब क्या, भारत का प्रथम लौह जैसे लोहा का इस्पात, ठीक है, यही करने का हुआ। तो फर्स्ट है भारत लौह और इस्पात कंपनी, जैसे, और सेकंड है टाटा लौह और इस्पात कंपनी, तीसरा है बोकारो स्टील सिटी, चौथा है विश्लेषरिया लौह और इस्पात प्लांट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जो कि टाटा एक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 10वां हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित उद्योग में से कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र में संबंधित है। कहने का हुआ जे के सीमेंट उद्योग, बी है टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग, सी है बोकारो लौह इस्पात उद्योग, डी है रेमंड वस्त्र उद्योग। रेमंड करने का होगा मतलब जैसे कि रेडीमेड जो बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं। तो 10 का हम लोग जानते हैं, 10 का हम लोग राइट हो जाएगा क्या, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, हम लोग 11 देखेंगे। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश को सहयोगी से खोला गया है। तो आप लोग बताइएगा। फर्स्ट है जर्मनी, सेकेंड है ब्रिटेन, तीसरा है रूस, लास्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका। आप लोग बताइएगा 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो रूस। आप लोग को पता है रूस में ये होते हैं। ठीक है, 12 है शिल्पकारी किस उद्योग के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, शिल्पकारी करने का मतलब क्या है, देखिए ऑप्शन में देखिएगा, सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग। उर्वरक करने का मतलब हो गया जितने मतलब खाद वाद होते हैं उसको हम लोग उर्वरक बोलते हैं। ठीक है, उर्वरक आ गया खाद में। ठीक है, लोहा उद्योग, सूती उद्योग। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं उर्वरक उद्योग क्या हो जाएगा, हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 13 नंबर पढ़ेंगे। सिलिका शहर के नाम से कौन सी बस्ती है। इसको हम लोग जानते हैं हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे और अहमदाबाद। आप लोग को पता है ये कौन से ज़िले में है, इसको आप लोग बताइएगा। 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि बेंगलोर में ये स्थित है। ठीक है, 14 का हम लोग देखेंगे। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। हम लोग जानते हैं विश्व में सबसे प्रथम, जो कि सबसे पहला स्थापना कहाँ हुई थी, तो ऑप्शन देखिएगा। एक हुआ जर्मनी में, बी फ्रांस में, 3 हो गया चीन में, और चौथा हो गया इंग्लैंड। तो आप लोग बताइएगा 14 का राइट आंसर कितना हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जर्मनी में है वह पेपर का पहला स्थापित किया गया था। ठीक है, 15 नंबर देखिएगा। निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है। हम लोग जानते हैं कि कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं, जो कृषि पे आधारित हो उसी को हम लोग कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़िएगा, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, सूती उद्योग और सीमेंट उद्योग। हम लोग को आराम से पता है कि 15 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। सीमेंट उद्योग जो है वो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। ठीक है, 16 नंबर है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली कहने का मतलब हो गया कौन से, हुगली एक नदी भी है। ठीक है, आप लोग देखिएगा कोलकाता, रिसार, कोलकाता, कोन्नगार, कोलकाता, मेदिनीपुर, कोलकाता, हवाड़। करने का मतलब हो गया 16 का राइट आंसर हो जाएगा, 16 का राइट आंसर हो जाएगा लास्ट वाला। देखिए डी है कोलकाता हवाड़। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हावड़ा ब्रिज एक होता है वो कोलकाता में ही है। ठीक है, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। अब लोग बताइएगा भारत में सबसे पहले सीमेंट का उद्योग जिसको हम लोग संयंत्र बोलते हैं वो कहाँ स्थापित किया गया था। तो अब लोग बताइएगा दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में। तो हम लोग जानते हैं कि 17 का राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में। ठीक है, भारत का सबसे प्रथम सीमेंट संयंत्र उद्योग स्थापित किया गया था तो हमारा चेन्नई में। 18 देखिएगा,
भारत की विमघम विमघम किस शहर को कहा गया है? विमघम कहने का मतलब हो गया, आप लोग देखिएगा, बेरोजगारी, जमशेदपुर, भिलाई, रेवाड़ी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं रेवाड़ी करने का मतलब हुआ 18 का, देखिएगा क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि जमशेदपुर एक जगह है, वहाँ पे हम लोग ये करते हैं। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवीय योजना में बना है? पंच योजना करने का मतलब प्रथम पंच योजना, दूसरा पंच योजना और ऐसे ऐसे करते हम लोग जानते हैं ये कितने पंच योजना में बना है। तो देखिएगा फर्स्ट का दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। तो अब लोग बताइएगा इसमें से कौन से होंगे। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा, 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि तीसरा में बना है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 20 देखिएगा, अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? हम लोग जानते हैं कि अधिकांश लौह इस्पात क्षेत्र भारत के किस स्थिति में, मतलब किस क्षेत्र में स्थित है? ढक्कन के पठार, पश्चिम तट और हिमालय क्षेत्र, और इनमें से कोई नहीं था। आप लोग बताइएगा 20 का राइट आंसर कौन होगा? तो इसमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन से सूती वस्त्र उद्योग में अग्रणीय है? अग्रणीय करने का मतलब आगे है। ठीक है, कोलकाता, नागपुर, मुंबई और सूरत। आप लोग पता होगा 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी। आप लोग को पता है कौन सी? तो सूती वस्त्र में आगे हमारा मुंबई है। ठीक है, 22 का देखिएगा, भारत में पहली कंपनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली कपड़ा मिल, ठीक है, कपड़ा मिल जो कहाँ स्थापित की गई थी? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। अब लोग बताइए 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि भारत में पहली कपड़ा मिल हम लोग जानते हैं कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, 23 नंबर देखिएगा, विश्वेश्वराय अयस्क एवं सिटी लिमिटेड कहाँ स्थित है? यह एक कंपनी है जो कि हम लोग जानते हैं कि ये कहाँ पे स्थित है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जो भद्रावती, ठीक है, भद्रावती में स्थित है। ठीक है, ये एक कंपनी का नाम उटपटा है जो कि आप लोग से ये हर समय पूछते रहता है। देखिए आप लोग देखे होंगे 2024 में पूछा गया है सवाल। ठीक है, 24 देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? हम लोग जानते हैं कि भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती मिल कपड़े की कहाँ स्थापित की गई थी? तो आप लोग बताइएगा 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट हो गया सूरत, ठीक है, फर्स्ट हो गया सूरत, बी हो गया मुंबई, ठीक है, और सी हो गया कोलकाता, डी हो गया अहमदाबाद। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि कोलकाता में है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्र का प्रबंध किसके अधीन है? किसके अधीन मतलब किस पे आधारित है? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट होगा जिसको हम लोग कंपनी है सेल, भेल और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइएगा 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं सी होगा, सॉरी बी होगा। ठीक है, जो कि सेल हम लोग जानते हैं। भिलाई स्टील संयंत्र किस क्षेत्र में, भिलाई स्टील संयंत्र किस क्षेत्र में सहयोग से स्थापित किया गया था? हम लोग जानते हैं कि भिलाई एक जगह का नाम है जो कि यहाँ पे एक स्टील संयंत्र जो कि स्टील उद्योग है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा फर्स्ट है ब्रिटेन, सेकेंड है रूस, सी है जर्मनी, डी है फ्रांस। आप लोग बताइएगा 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि रूस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है, 27 का बताइएगा, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? फर्स्ट है रानीपेटी जो कि तमिलनाडु में है, कोरगांव, क्या है, कोरगांव हो गया, बनपुर और सिदारी। जैसे कहने का मतलब यह 27 का भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो आप लोग इसका 27 का राइट आंसर बताइएगा ए, जो कि हम लोग बोलते हैं रानीपेटी जो कि तमिलनाडु में, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसके बाद 28 देखिएगा,
सीमेंट निर्माण के लिए किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है। अब लोग बताइएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है, ठीक है, जो कि देखिए आपको 2026 में पूछा गया सवाल है, इसी साल में पूछा गया सवाल है। फर्स्ट का हो जाएगा चूना पत्थर, सेकंड का हो जाएगा बॉक्साइट, तीसरा का जस्ता और इनमें से सभी। तो आप लोग को पता है 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी, जो कि हम लोग सीमेंट बनाने में इसको हर चीज़ का उपयोग करते हैं। क्या चीज़, तो चूना पत्थर, बॉक्साइट और जस्ता। आप लोग पढ़े होंगे जस्ता और सीमेंट ये सब बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। 29 नंबर देखिएगा, कौन सा इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुई थी। आप लोग बताइए कौन सी इस्पात, जैसे कि लोहा इस्पात या उद्योग इस्पात, कौन से उद्योग, ठीक है, जो ब्रिटेन के संयंत्र, जो कि ब्रिटेन जो है उसके द्वारा स्थापित की गई थी। तब 29 का बताइएगा, जो कि हम लोग दुर्गापुर स्थापित संयंत्र, जो कि हम लोग जानते हैं कि ये एक जगह है जो कि दुर्गापुर में इसको स्थापित किया गया था। आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि 30 नंबर, निम्न में से कौन किसे उद्योग का जनक कहा जाता है। उद्योग कहने का मतलब यह, कौन से वैज्ञानिक ने उद्योग का ये दिए थे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं सीमेंट उद्योग, लौह और इस्पात उद्योग, सी है वस्त्र उद्योग, डी है ऑटोमोबाइल उद्योग। अब ऑटोमोबाइल उद्योग, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का, आप लोग बताइएगा 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि हम लोग जानते हैं लौह और इस्पात उद्योग, ठीक है। तो आप लोग का ये 3 चैप्टर का, जिसका नाम है निर्माण उद्योग, इसका मात्र 30 क्वेश्चन था। इसके बाद आप लोग पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।